Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर सेकंड टॉपिक हमने स्टार्ट किया है बच्चों, वैल्यूएशन ऑफ सेल्स, और आज उसके टॉप लेवल पे हम लोग जाने जा रहे हैं बच्चों। लास्ट में आपने वैल्यूएशन ऑफ सेल में तीन प्रकार की शेयर की वैल्यू फाइंड करना सीखा। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है नेट एसेट्स मेथड, जिसमें सिंपली नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर करके आप आंसर फाइंड करते हो। सेकंड फाइंड किया बच्चों मार्केट वैल्यू, जो सबसे लंबा फार्मूला और वर्किंग है उसके अंदर, और तीसरा फेयर वैल्यू, जिसमें आगे दो वैल्यू को एवरेज करना है। आज आपके सामने बच्चों यूनिवर्सिटी का सम आ रहा है, सम नंबर 10 ब्रैकेट में इलस्ट्रेशन 16 17, होमवर्क में 14 और 23, पेज नंबर 127। जैसे बच्चों शेयर के सम में गुडविल फाइंड करने का आएगा, सम की लेंथ बढ़ जाएगी। अभी भी मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें गुडविल आपको दे दी हो। चलो बच्चों टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ, पेज नंबर 177, सम नंबर 10। फुल स्टेप बुक, टेक्स्ट बुक और चोपड़ा और कैलकुलेटर सब आपके साथ होना चाहिए। द बैलेंस शीट ऑफ विराज कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलो। फिर बच्चों बैलेंस शीट आपको पता है 2013 में, फिर 1 से 4 एडजस्टमेंट है डिफरेंट। चलो सबसे पहले बच्चों उन्होंने आंसर क्या मांगा है, फाइंड आउट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। सो फाइंड करवाना मुझे मित्रों शेयर का फेयर वैल्यू। नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू, फेयर वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब बच्चों मेरे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, थोड़ी जगह छोड़ी, इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसका फार्मूला है बच्चों नेट असेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। चलो बैलेंस शीट पर नजर डालें बच्चों। बैलेंस शीट के अंदर पहली लाइन देखो, पेज नंबर 177 पे 177, इक्विटी शेयर की संख्या आपने लिखी बच्चों, ये लिखे 1800, ठीक है। और नेट एसेट्स का स्लोगन हमें पता है बच्चों, नेट एसेट्स का मीनिंग क्या लेते हैं हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, उसका स्लोगन क्या लेते हो बच्चों, याद आ रहा है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल। चलो बच्चों एडजस्टमेंट रीड करो। ये व्हीकल के खराब आवाज पीछे से जा रहा है बच्चों, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, थोड़ा आप डिस्टर्ब हो रहे हो, मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी। पॉइंट नंबर 1, एडजस्टमेंट 1, द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग वाज 20% मोर देन बुक वैल्यू। बैलेंस शीट में से लैंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू बोलो, लैंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू है बच्चों बैलेंस शीट में 1 लाख रुपीस। बुक वैल्यू का कॉस्ट प्राइस लिखा है, तो कॉस्ट लेते हैं, कितना प्राइस है बच्चों 1 लाख। अब उसमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी से देखे बच्चों डेप्रिसिएशन है, हां डेप्रिसिएशन आपकी 60,000, अगर डेप्रिसिएशन से नजर हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना डेप्रिसिएशन माइनस ना करो तो मार्क कटिंग। अब बचा बच्चों 40,000, डेप्रिसिएशन कहां से लिया मैंने, लायबिलिटी से। आगे जाए बच्चों, अब उन्होंने बोला है 20% मोर देन बुक वैल्यू, 20% मोर देन बुक वैल्यू बोला तो सीधा ले लो, सीधा 8000 ले लो। ये हो गई बच्चों मार्केट वैल्यू 48,000। आगे जाते हैं बच्चों, वही लाइन में बोला है व्हाइल द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी वाज 20% मोर देन मार्केट वैल्यू। अब मशीनरी की बुक वैल्यू बोलो तो बच्चों ये देख के ऐसा लग रहा है पॉइंट गुडविल में आ चुका है बच्चों। मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू बैलेंस शीट में, तो मशीनरी की कॉस्ट है बच्चों 1 लाख, ठीक है, कॉस्ट लिखो तो ज्यादा अच्छा लगेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में है बच्चों 40,000, माइनस करोगे तो बुक वैल्यू कितनी आएगी 60,000। अब उसमें क्या बोला है 20% मोर देन मार्केट वैल्यू। मोर देन मार्केट वैल्यू बोला बच्चों क्या करोगे, तो अकाउंटेंसी करनी है, मोर देन बुक वैल्यू बोला तो ये बुक वैल्यू सीधा लिया, और मार्केट वैल्यू ना हो तो क्या करोगे, तो बच्चों सपोज करोगे, सपोज मार्केट वैल्यू 100 रुपए, उससे कितना मोर है 20% मोर, यानी अभी जो बुक वैल्यू कितने पे है 120 पे। अब देखना बच्चों में फर्क कैसे लग रहा है, अभी मेरे पास जो प्राइस 120 पे है, 120
बुक वैल्यू पे अमाउंट है मेरे पास 60,000, तो 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच। अब बच्चों जनरली पीछे कोई ना कोई व्यक्ति मिड बाय लिख के टोटल होता है, पर आज मेरे पास कोई नहीं है बच्चों, और क्लास में होता तो आप लोग ही टोटल करते, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए बच्चों आपके सामने ही मैं लाइव स्टडी करवा रहा हूं। ये टोटल किया मैंने, आंसर आ रहा बच्चों 50,000 रुपए। ये हुआ आपका अफलातून पॉइंट। डायरेक्ट कब लेना है, जब बोला मोर देन बुक वैल्यू। सपोज कब करना है बच्चों, जब बोला मोर देन मार्केट वैल्यू। ठीक है, चलो बच्चों आगे जाए। एडजस्टमेंट नंबर 2, द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड डिबेंचर वाज 96 रुपीस। अब बैलेंस शीट में देखो बच्चों, बी पॉइंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में डिबेंचर एक्स लिमिटेड के डिबेंचर। अब ये क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। कितना इन्वेस्टमेंट है, उसमें फेस वैल्यू 50,000 है और 100 रुपए उसकी बुक वैल्यू है। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, 50,000 डिवाइड बाय 100 यानी कितना हो जाएगा 500, और मार्केट वैल्यू कितनी है बच्चों 96 रुपीस। 500 को 96 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 48,000। ये बच्चों इस प्रकार से आपको डिबेंचर वाले इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लेनी है 48,000। दूसरा ऑप्शन, ऐसा ना करना हो बच्चों, तो जैसे एफआई में इन्वेस्टमेंट करते थे 50,000 का सीधा 96% निकाल, तो भी आपका आंसर मैच हो जाएगा। तीसरा एडजस्टमेंट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% जो मार्केट वैल्यू के लिए है, प्रॉफिट जो भी मार्केट वैल्यू के लिए है, और लास्ट में गुडविल सोन इन द बुक्स वाज 3/5 ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। क्या इस तरह से बच्चों, अगेन बॉडी फिक्स वन कंटिन्यू। चलो अब जो गुडविल है बैलेंस शीट में उसे पकड़ो। बैलेंस शीट में जो गुडविल है बच्चों 60,000, वो कितनी है, उनका कहना है 3/5 देन एक्चुअल। ये क्या है 3/5 देन एक्चुअल, ना ज्यादा है। हमें क्या करना है बच्चों, तो हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर में गुडविल का नया प्राइस करना है। अब नया प्राइस फाइंड करना हो बच्चों, तो नया प्राइस कैसे ढूंढोगे, सोचो ये जो वैल्यू है वो टोटल गुडविल का 3/5 है। अब इसके आधार पर बच्चों आपको फाइंड करना है नया गुडविल। कैसे ढूंढोगे, सोचो क्लास होता तो मैं आपको 2-3 मिनट देता, आप लोग सोचते, पर यहां बच्चों ऑनलाइन में टाइम नहीं बिगाड़ते। तो पहला रास्ता देख लो, 3/5 में 3/5 पे 60,000, तो 1 पे हाउ मच, क्योंकि यहाँ आप पॉइंट में है तो 1 एज्यूम करो। जैसे एज्यूम करोगे बच्चों 60,000 into 1 into 5 डिवाइड बाय 3, उल्टा करोगे तुरंत वैल्यू आ जाएगी गुडविल की। अब बच्चों मैं कैसे अपने यहाँ पे टोटल कर रहा हूँ, 60,000 into 5 डिवाइड बाय 3, टोटल वैल्यू आएगी बच्चों एग्जैक्टली 1 लाख। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देख सकते हो आप, ऐसा बात ना रखना, सीधा बच्चों 60,000 का 5/3 करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब बच्चों सारे पॉइंट पूरे हुए एसेट्स के। अब मैं जा रहा हूं बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में ध्यान। चलो टेंजिबल एसेट्स उसमें लैंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल नहीं हुई, नहीं ले ली हमने, एक्स लिमिटेड के डिबेंचर हो गया। 10% इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड, 10% इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन फंड। अब इसमें बच्चों क्या करोगे, तो उसके अंदर फेस वैल्यू है 1,20,000, कॉस्ट प्राइस है 1 लाख। कोई सूचना ना हो बच्चों, ब्याज हमेशा फेस वैल्यू पर बना है, पर गिनती में क्या लिया जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस। ये कंफ्यूजन मत करना बच्चों, कॉस्ट है वाली नहीं के फेस वैल्यू। आगे जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इट इज नॉट अ अकाउंट ऑफ असेट्स, 50 डेज है। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, हां क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 18,000। चलो उसके बाद बच्चों डेटर आएंगे, हाँ डेटर की वैल्यू है मेरे पास 60,000। चलो उसके बाद बच्चों कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, यस कैश बैलेंस है मेरे पास 1,30,000। आफ्टर दैट अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, हाँ वैल्यू है बच्चों उसकी 10,000। ये हो गई बच्चों आपकी टोटल असेट्स ए। अब बच्चों मेरे पास कोई पर्सन नहीं है, तो मैं आपके सामने टोटल असेट्स का टोटल कर रहा हूँ। बुक में आंसर है 6,26,000, हम लोग टैली कर लेते हैं। 48,000, 50,000, फिर से 48,000, 2,80,000, 60,000, 1,40,000। चलो आ चुका है, अब वही टोटल करेंगे 6,26,000। ये हो गई आपकी टोटल असेट्स। अब लेने जा रहे हैं बच्चों लायबिलिटीज।
लायबिलिटीज के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सेकंड पॉइंट में। फर्स्ट पॉइंट नहीं आएगा, डी रिजर्व नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट में आओ। नॉन करंट लायबिलिटी में होगा बच्चों 10% के डिवेंचर जिसकी वैल्यू है 1 लाख। उसके बाद बच्चों लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डेप्रिसिएशन हो गया, क्रेडिटर आएगा, हाँ क्रेडिटर उठाओ, वैल्यू 80,000। उसके बाद बच्चों बिल्स पेएबल जिसकी वैल्यू है 40,000। टोटल करो तो मित्र 2,20,000। ये हो गया बी 2,20,000। और ए में से भी लेस करो तो बच्चों तो आएगा नेट असेट्स ए माइनस बी। करो तो मित्र आई थिंक 4,06,000। यस एकदम करेक्ट है, 4,06,000। और उसमें से बच्चों लेस करोगे लास्ट में प्रेफरेंस कैपिटल, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल आई थिंक 1 लाख। यस ये हो गया बच्चों आपका नेट असेट्स फॉर इक्विटी। 3,06,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट असेट। देख सकते हो बच्चों कितनी मेहनत है इसमें। अब 3,06,000 को 18,000 डिवाइड करो, 1770 रुपीस। ये हो गया बच्चों नेट असेट्स मेथड से इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको यहां रख दें। अब बच्चों चाहिए हमें मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू के लिए बच्चों मैं बोर्ड ड्रॉप कर देता हूं और आपके लिए जगह कर देता हूं, ठीक है? यस another board पे again body fix will continue। तो पेज का प्रमाण धीरे धीरे कम होने मेरे ख्याल से नजर बोर्ड पे इसको लिख लेते हैं बच्चों, देखने में आसान है। चलो रेडी बच्चों, अब लेने जा रहे हैं हम लोग मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मार्केट वैल्यू equal to rate of dividend upon expected rate of return into paid up value of equity share। ठीक है, चलो अब बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड रिटर्न मुझे दिख रहा है 10%। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर भी मुझे दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में, आई थिंक 10 रुपीस, नो सॉरी 100 रुपीस बच्चों इस बार ये लिया 100 रुपीस। अब बच्चों प्रॉब्लम है रेट ऑफ डिविडेंड में। चलो सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड के लिए क्या करोगे, नोट ही करते बच्चों। अब हमें पता है क्या क्या करना है। सबसे पहले फाइंड करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या लेते हैं बच्चों हम लोग? एवरेज प्रॉफिट। स्लोगन उसका टैक्स रिजर्व डिविडेंड, टैक्स रिजर्व डिविडेंड। अब मेरा प्रॉफिट के लिए ध्यान जरा चौथा पॉइंट में रीडिंग कर रहा हूं, एडजस्टमेंट चार्ट। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बिफोर टैक्स फॉर द लास्ट ईयर वाज 170, 230 एंड 2 लाख। फ्लक्चुएटिंग बच्चों, फ्लक्चुएटिंग में तो एवरेज कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। अब टोटल के लिए बच्चों 3 साल का प्रॉफिट और आपके सामने लिख रहा हूं 170 प्लस 230 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 3। करो तो मित्र 2 लाख। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब टैक्स का मन बाकी देख ले, हां बिफोर टैक्स बोला है तो 50% टैक्स ले लो मित्र। आफ्टर टैक्स वैल्यू आएगी 1 लाख। उसके बाद रिजर्व का पॉइंट है। और बच्चों बैलेंस शीट का रिजर्व नहीं देखना है, एडजस्टमेंट में क्या लिखा है? एज ट्रांसफर रिजर्व लाइए। तो क्या बचा? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड के बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर 10% रेट है बना, 1 लाख का 10% लो मित्र 10,000। ये होगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट या फिर आपकी भाषा में डीपी। अब बच्चों जैसे डीपी आया, नोट नंबर 2, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू डीपी अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। डिविजिबल प्रॉफिट ये हो गया बच्चों 90,000 और पेड अप इक्विटी कैपिटल यानी कैपिटल फ्रॉम बैलेंस शीट 180। लेकिन लगभग 20% आएगा मित्र, 50%। 50 ओके। हाँ यस 90 का 18 यस सही 50%। ये 50% को यहाँ टपका दिया, टका टका गया 50 अपॉन 10 इंटू 100 500। यस
ये हो गया मार्केट वैल्यू। अब ये जो वैल्यू है बच्चों 500 में 50 500 यार श्योर। यस चलो अब बच्चों थोड़ा डाउट और पेन से चेक करो, सही है बच्चों। और ऊपर 70 नहीं आई थिंक मैंने अपने आप लिया, तुम इसको डिवाइड करो तो मित्र 170 बना। यस 170 ना? Yes. ओके, गलती से बच्चों एक जीरो कम लिखा था 170 और यहाँ 500 डिवाइड करो तो मित्र 335 is the magical figure of fair value। अब बच्चों लास्ट 2-3 साल के पेपर आपने देखे, सारे क्वेश्चन ऐसे जिसमें गुडविल दे दिया। अब सोचो यही क्वेश्चन में मैं ऐसा सेंटेंस दूं मित्रों कि गुडविल फाइंड आउट एज पर सुपर प्रॉफिट, तो क्या हालत होगी? सुपर प्रॉफिट के 5 स्टेप होंगे, फिर ये पूरा सम करना है बच्चों। तो ऐसा क्वेश्चन है, हाँ टेक्स्ट बुक में है, पर आप लोग लकी बच्चों मोस्टली एग्जाम के अंदर इतने लंबे क्वेश्चन है, इसी प्रकार का सम आता है 14th मार्क वैल्यू, और ऑप्शन में गुडविल की तरह ऑब्जेक्टिव्स छोटे-छोटे रहेंगे। चलो नाउ वी आर टेकिंग सम नंबर 33 गुजरात યુનિવર્સિટી નવેમ્બર 16। એટલે બાળકો આજે તમને અત્યારે સમ કરે ને બધા યુનિવર્સિટી પૂછાય બરાબર, બટ વી હેવ ટુ કમ્પ્લીટ ફુલ। जब गुडविल एंटर होगी इट विल बी अ लेंथी क्वेश्चन, ठीक है। पर यूनिवर्सिटी 16 आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सारा दाखिला बच्चों ब्रैकेट में होमवर्क 15, ठीक है। ओनली वन क्वेश्चन आप लोग को करना है, और सेकंड क्वेश्चन भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो, पर यहाँ नहीं लिखूंगा। चलो जाने 19 भी है, एक क्वेश्चन करना, रीडिंग कर ले बच्चों, पेज नंबर 202। चलो अगेन बैलेंस शीट है बच्चों, 1 से 8 एडजस्टमेंट है, अगेन कैलकुलेशन मांगा है फेयर वैल्यू का। फार्मूला लिख दो बच्चों आगे की तरफ। यस, फेयर वैल्यू का फार्मूला, फेयर वैल्यू इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। फार्मूला के अंदर आगे जाते हैं बच्चों, जगह छोड़ी, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका दूसरा मीनिंग है नेट एसेट्स इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। હવે બાળકો ફોર્મ્યુલામાં એકદમ આવી ગઈ, ઓકે। ચાલો નંબર ઓફ ઇક્વિટી શેર ક્યાં કરીશું બચ્ચો? બેલેન્સ શીટ માંથી 1,25,000 शेयर कैपिटल है, उसको 10 रुपए से डिवाइड करो, 1,25 को 10 से डिवाइड करोगे कितने शेयर आएंगे बच्चों? 12,500। चेक करो तो मित्र। हाँ, नेट एसेट्स का मीनिंग क्या लिया था हमने? नेट एसेट्स का स्लोगन लिया था बच्चों टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ठीक है। चलो रीडिंग स्टार्ट करो बच्चों। पॉइंट नंबर 1, द बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज 150% ऑफ मार्केट प्राइस। लोचे वाला पॉइंट बच्चों, लैंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट में मैंने लैंड बिल्डिंग देखा है मित्रों, मेरे पास है 7,50,000 कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है? 750। लायबिलिटी से नजर रखिए, हाँ डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है मेरे पास 75,000, माइनस करो तो मित्र 6,75,000। 6,75,000। अब सेंटेंस को बहुत ही जबरदस्त समझना होगा मित्र में। बुक वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू ऑफ लैंड इज 150% ऑफ मार्केट वैल्यू। ये मार्केट वैल्यू का कितना है मित्र? 150%। मार्केट वैल्यू ना हो तो कितना एज्यूम करोगे? 100 एज्यूम करोगे। ये कितना है? 150%। सीधा बोला है तो क्या पद रखोगे? 150% बुक वैल्यू पे अमाउंट है आपके पास 675, तो 100 पे मार्केट वैल्यू हाउ मच? सीधी मार्केट वैल्यू 100 लगानी, 150 से हट ली तो 100 है कितनी? 4,50,000। और एग्जैक्ट आंसर आता था बच्चों टेक्स्ट बुक में, उनको भी पता है ढके वाला पॉइंट है। अब यहाँ बच्चों आपकी क्या गलती होगी बताओ ना, पहला डेप्रिसिएशन बच्चों लेस करवानो बोली है ना, 150% में इतना बड़ा टका कर फिर उसके खूब टके हो जाते हैं, ठीक है। चलो लैंड बिल्डिंग के बाद बच्चों मेरी नजर जा रही है पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5 लाख। बैलेंस शीट में से मशीनरी की वैल्यू देखते हैं बच्चों, मशीनरी बैलेंस शीट में है बच्चों, पुरानी वैल्यू है 475 और डेप्रिसिएशन 50,000। रटको और ये सेंटेंस पढ़ रहा हूं मित्र, इसका मीनिंग देखना, इंक्रीज्ड टू 5 लाख। इसका मीनिंग क्या होगा? इंग्लिश में दो वर्ड होते हैं, इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड टू। इंक्रीज टू का मीनिंग क्या होगा मित्र? मशीनरी की वैल्यू हमें 5 लाख रखनी है। कौन सी वैल्यू? मार्केट वैल्यू। कहां से ली? एडजस्टमेंट टू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस कंडीशन बैलेंस शीट में से ओल्ड डेप्रिसिएशन एंड ओल्ड बुक वैल्यू बोथ आर कैंसल्ड। अब बराबर ध्यान रखજો બાળકો, જૂનું डेप्रिसिएशन मिला है, ઘણા કિંમત ન મિલે, डेप्रिसिएशन જૂનું બાદ કર, मार्केटिंग एडजस्टमेंट 3। चलो बच्चों अब
थर्ड एडजस्टमेंट देखते हैं। डेटर इंक्लूड 12,500 बीइंग बैड डेट। बैलेंस शीट में से डेटर बोलो तो मित्रों। चलो बच्चों बैलेंस शीट लोगे जिसके अंदर डेटर की वैल्यू है 1,50,000, जिसके अंदर 12,500 बीइंग बैड डेट है बच्चों। ये बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया 12,500 लेस करो तो मित्र 1,37,500। 137,500। आगे जाते हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 4 अच्छा पॉइंट है, इसको कैसे समझा रहा हूं बच्चों, उसे पकड़ के रखना। मार्केट प्राइस ऑफ 50% स्टॉक इज 20% मोर एंड रिमेनिंग रिक्वायर्ड 12,500। अब बैलेंस शीट में से स्टॉक ले रहा हूं मैं बच्चों, ध्यान से देखना। बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू 1,25,000। ध्यान दो मित्रों, यहां डिजाइन देखो, इसमें से 20% स्टॉक ले रहा हूं। 20% लो तो मित्र 25,000। हाँ ये लिया 25,000। इसमें क्या बोल रहे हैं वो लोग, जैसे बोला वैसे करो। 50% ऑफ स्टॉक इज 20% मोर। 50% हो गया, 50% यानी 7 अच्छा उसका यस इसका भी 62,500। अब देखना बच्चों, फिर से देखना। इट इज एक्सपेक्टेड दैट मार्केट प्राइस ऑफ 50% स्टॉक इज 20% मोर। इसको 20% मोर करो तो मित्र 20% ऐड करेंगे तो 12,500 ऐड करना है। टोटल आंसर बोलो मित्र 75,000। ये हो गया 75। उसके बाद क्या करना है, रिमेनिंग स्टॉक रिक्वायर रिपेयरिंग एक्सपेंस 12,500। रिमेनिंग कितना बचा, 50% रिमेनिंग निकालो तो 62,500। 62,500। इसमें इनका कहना है बच्चों रिपेयरिंग का खर्च होगा। बोलो कोई वस्तु में रिपेयरिंग करो तो उससे वस्तु की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, हमेशा कम होगी। तो रिपेयरिंग एक्सपेंस क्या होगा मित्रों, ये इसमें से माइनस होगा। कितना है रिपेयरिंग एक्सपेंस 12,500 माइनस करो तो मित्रों 50,000। 50,000। अब बच्चों ये जो 50 आया और 75 ये दोनों का टोटल करके बाहर रख दो 1,25,000। 1,25,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ स्टॉक। पूरे पॉइंट को समझो बच्चों। घना बच्चा है वो समझो जो मित्रों मैंने ये वाला स्टॉक लिखा, ये लिखा मैंने नहीं बच्चों, बाय चांस ऐसा हुआ जैसे सूचना है वैसे काम करने के बाद ऐसे हुआ। देखो सबसे पहले क्या बोला है, टोटल स्टॉक 1,25, उसमें जब 50% स्टॉक लिया 62,500 तो उसकी मार्केट वैल्यू बोले 20% ज्यादा है, इसमें 20% ऐड किया 75 हुआ। इस तरफ कितना बचा, बोले रिमेनिंग 62,500, ये इसका लेना है 1,25 का 50%। 62,500 की बोले रिपेयरिंग करवाई जिससे वैल्यू डाउन हुई, कितने डाउन हुई 12,500। अब बचा 50, 50 प्लस 75 1,25। अद्भुत पॉइंट बच्चों, परेशान करने के लिए ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 5, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 50,000 इज वर्कमैन कंपेंसेशन। वर्कर को बच्चों एक्सीडेंट का पेमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटीज। गुडविल एस्टिमेटेड 662,500। अब बच्चों लेने जा रहे हैं हम लोग डेंजरस गुडविल। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों गुडविल न्यू, जिसकी वैल्यू है 6,62,500। आगे जाते हैं। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15%। नेट प्रॉफिट है बच्चों 187,500, उसमें कुछ रिजर्व में ट्रांसफर करना छोड़ दो, यानी सारे पॉइंट एसेट्स के पूरे। अब बैलेंस शीट में एसेट्स को दो मित्र, फिक्स्ड एसेट्स उसमें लैंड हो गया, मशीनरी हो गया। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड बाकी है, यहां तो सारे इन्वेस्टमेंट आएंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड जिसकी वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है बच्चों 62,500। फिर करंट इन्वेंटरी में करंट एसेट्स में स्टॉक आ गया, डेटर हो गया, बिल्स रिसीवेबल आएगा, मित्र टोटल कर सकते हो 50,000। उसके बाद कैश वैकेंस इक्विवेलेंट, उसमें से ले लो कैश बैलेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों 12,500। अब यहां टोटल करेंगे बच्चों, हमें मिलेगा ए टोटल असेट्स। बोलो मित्र 20 लाख। एकदम सही है। चलो अब उसमें से लेस होगा बच्चों लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के अंदर बच्चों सबसे पहले हम लोग उठाते हैं एडजस्टमेंट वाला लायबिलिटी। एडजस्टमेंट 5 में है वर्कर कंपेंसेशन पेड। वर्कर कंपेंसेशन पेमेंट कहां से लिया, एडजस्टमेंट 5। वैल्यू कितनी है बच्चों, वैल्यू है 50,000। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बच्चों गुजराती में कामदार अकस्मात भंडोल एक प्रकार का रिजर्व है, और जैसे उसमें से पेमेंट हो बच्चों इट इज कॉल्ड लायबिलिटी। 50,000 पेमेंट करो तो आपने 50,000 ले आओ। अब बैलेंस शीट में आ जाओ सेकंड पॉइंट में, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें से उठाओ 10% डिबेंचर, बाकी को बदलू बैलेंस शीट में वैल्यू 5 लाख रुपए। चलो उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविडेंट फंड
वैल्यू 60,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन फंड हो गया। ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर ले लो बच्चों। क्रेडिटर की वैल्यू है मित्रों 77,500। उसके बाद बिल्स पेएबल जिसकी वैल्यू है बच्चों 80,000। और उसके बाद बच्चों शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स प्रोविजन उसे उठा ले। यस, टैक्स प्रोविजन की वैल्यू है 32,500। टोटल करो तो मित्र 8 लाख। ये हो गए बच्चों बी लायबिलिटी 8 लाख। अब हमें पता है ए में सी बी लेस करेंगे तो नेट एसेट्स मिल जाएगी 12 लाख। और ये बच्चों सही आंसर नहीं है। हमें नेट एसेट्स किसके लिए लेनी है? इक्विटी के लिए। तो इसमें से लास्ट में आपको लेस करना है प्रेफरेंस कैपिटल जिसकी वैल्यू है बच्चों 2,50,000। माइनस करो तो मित्र 9,50,000। ये हो गया नेट एसेट्स फॉर इक्विटी 50,000। 9,50,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट एसेट। देखो बच्चों कितना ध्यान रखना। एक पॉइंट में गलती करो मार्केटिंग पर आप तो साचू कौन बच्चों को गुडविल का पॉइंट दो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस कैपिटल। अब बच्चों इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर बोलो 76 रुपीस। यस सर। अब ये बच्चों 76 जो आया उसे यहाँ रख दूं मैं नीचे। अब बचा बच्चों मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के बच्चों बॉट ड्रॉप करके सेम आगे जैसे हमने क्वेश्चन कैलकुलेट किया वैसे ही करते हैं बच्चों। ठीक है, चलो सही में बच्चों यहाँ तक का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इजी है। पर जैसे बच्चों इसमें गुडविल कैलकुलेशन स्टार्ट होगा यू विल फील लिटिल बिट हेवी। ठीक है, अब बच्चों लेक्चर में भी ये वीडियो लेक्चर पूरा एक बार देख लो और देखने के बाद पोज कर करके ये जैसे मैं बॉट ड्रॉप करूं वहां तक का लिख लो। स्टेज वाइज लिखना तो मजा आएगा। ठीक है, चलो सेकंड आंसर करें बच्चों। यानी नेक्स्ट आंसर मार्केट वैल्यू इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड आउट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, चलो अब मेरे पास बैलेंस शीट में बच्चों इक्विटी शेयर का प्राइस है 10 रुपीस। ध्यान से देखना मेरे पास रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 7 में 15%। ये लिखा। अब हमें पता है बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नोट नंबर 1 डिविजिबल प्रॉफिट। अब बच्चों में बहुत सारे क्वेश्चन से एक पॉइंट की राह देख रहा था वो अब आ चुका है। मैं हर बार स्लोगन बोलता हूँ डीपी में टैक्स रिजर्व डिविडेंड पर आप जानते हो रिजर्व का पॉइंट बैलेंस शीट में होता है एडजस्टमेंट में रहता है। आ जाएगा बच्चों मैं रीड कर रहा हूँ एडजस्टमेंट डेट। Net profit after tax is 187,500 out of it 25% is transferred to reserve। अब मेरे पास बच्चों एवरेज प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है मित्रों? PAT 187,500 जिसके अंदर बोला है ट्रांसफर टू रिजर्व। स्लोगन बोले तो टैक्स रिजर्व डिविडेंड टैक्स ऑलरेडी ले ऐसे तो अब जनरल रिजर्व कितना ले जाएंगे? उन्होंने बोला है बच्चों 25,000 और साथ में हम ले लेते हैं डेंजरस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस कैपिटल 2.5 लाख है। 2.5 लाख का 10% लो मित्रों 25,000 लेस करो तो मित्रों 1,37,500। 1,37,500 ये हो गया बच्चों आपका डिविजिबल प्रॉफिट डीपी। अब हमें पता है बच्चों हमें रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा ना डीपी अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। अब बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड किया हमने 137,500। पेड अप कैपिटल का मीनिंग होता है बच्चों बैलेंस शीट में दिया हुआ कैपिटल। बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल दिख रहा है मुझे 1,25,000। फिर से ध्यान से देख लो सही है बच्चों इनटू 100 करो तो मित्र 11% है। ठीक से करो मित्र 1,10 पॉइंट में आएगा कोई बात नहीं बोल पकड़ फिर 1,37,500 डिवाइड बाय 1,25,000 इनटू 100 110 आ रहा है। आप बोलो कोई बात नहीं इसमें क्या 110 आंसर आ रहा है। 110 हां तो सही है आता जाता है 110 बिल्कुल सही है। 110 रुपए जो आया उसे यहां रख दो 76 + 110 डिवाइड बाय 2 तो डिविडेंड है ना
हाँ सर, गलती से मिस्टेक। 110 रुपए रेट ऑफ डिविडेंड आया बच्चों, वो 110% आया, इसमें याद रखेंगे ना। चलो सेटिंग करो तो मित्र, 110 डिवाइड बाय 15 इनटू 10। 73.33। ऐसा लग रहा है बच्चों कि ऊपर नीचे बन रहा है, पर ऐसी ऑकवर्ड फिगर कई बार आ जाती है। 73.33 Yes. एकदम सही है मित्र, आ जाता है, ठीक है। अब ये जो प्राइस आई इसको यहां रख दो, सेटिंग करो तो मित्र। 74.67। 74.67 rupees is the magical figure of fair value. आंसर चेक करो मित्रों, एकदम सही है, परफेक्ट आंसर। दिस इज कॉल्ड गुजरात SY नवंबर 16। चलो बच्चों, दो फुल सम करने के बाद अब लेने जा रहे हैं बच्चों गुजरात 17। એટલે સાચું કોણ બાળકો ગયા લેક્ચરમાં गुजरात 19 करे, तो इसमें 16 17 और नेक्स्ट में अठारह पूरा यूनिवर्सिटी के सारे सम इजी है बच्चों। अब जो मैंने आगे सम करा इसके ऑप्शन में कैसा आता है वो देखो, पेज नंबर 206। अब ऑब्जेक्टिव 1 फॉर होमवर्क में कराना, पेज नंबर 156 ऊपर दियो, ऑब्जेक्टिव ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए नंबर। चलो स्टार्ट करें बच्चों, कुछ फार्मूला लिख के रखा है जिसे फिर से ना लिखना पड़े। ए कैलकुलेट फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 36A શું શોધવાનું છે બચ્ચો, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। पहला पॉइंट, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 4 टाइम्स देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंस शेयर ની 4 ગણી છે। आगे फेस वैल्यू ऑफ शेयर 10 रुपए, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर 25 रुपए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 385, ट्रांसफर टू रिजर्व 20% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट एसेट 10 लाख। चलो बच्चों, सबसे पहले फेयर वैल्यू का फॉर्मूला, फेयर वैल्यू मांगिए इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब बच्चों मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर अवेलेबल है 25 रुपए, नीचे 2 छोड़ दूं। चलो अब बच्चों कुछ गड़बड़ हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू का आंसर है 25 रुपए। ध्यान से देखना, फॉर्मूला है नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। और नेट एसेट्स की वैल्यू है बच्चों मेरे पास 10 लाख, ठीक है। यहां x करो तो मित्र, x इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाय 25 है 40,000। 40,000। ये क्या मिला मित्रों हमें, इक्विटी शेयर, ठीक है। अब इक्विटी शेयर मिलने से कोई फायदा है बच्चों? हाँ, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, इक्विटी कैपिटल कितनी होगी 40,000 इनटू 10 रुपए डिवाइड बाय 4 लाख। आगे जाते हैं बच्चों, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू इज 4 टाइम्स देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसके ऊपर से मित्रों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों है, तो ये इक्विटी कैपिटल की वैल्यू 4 गुना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इसको 4 से डिवाइड करो तो 1 लाख। अब जो तो 1 लाख ना 4 गुना થઈ ગયું 4 लाख, ऐसा ही है। अब आगे जाते हैं बच्चों, अब हमें चाहिए मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का फार्मूला है रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब मेरे पास बच्चों रेट ऑफ रिटर्न है 12%, ये टपका आया। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मेरे पास 10 रुपए, ये टपका आया। और अब मेरे पास बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड नहीं है, इसमें सबसे पहले चाहिए मुझे डीपी, और डीपी के लिए बच्चों मेरे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स अवेलेबल है। इन शॉर्ट आपको समझ आ रहा है, पूरा वैल्यूएशन ऑफ सर इस प्रकार के वर्किंग के साथ जुड़ा हुआ है। चलो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स वैल्यू बोलो तो मित्रों 385, इसमें से लेस करना है, स्लोगन बोलो तो टैक्स रिजर्व डिविडेंड 50% टैक्स ले लो तो मित्र 190 to 500। हाँ, उसके बाद बोलो तो मित्र 190 to 500। हाँ, उसमें से रिजर्व में कितना बोला है 20% ट्रांसफर टू रिजर्व, 20% ले जाओ तो रिजर्व में, जनरल रिजर्व में 38,500 माइनस करना पड़ेगा, 1,54,000। चलो और लास्ट में बच्चों टैक्स रिजर्व एंड प्रेफरेंस से डिविडेंड। बैलेंस शीट में से यहाँ से प्रेफरेंस एंड कैपिटल नुडी 4 लाख, जिसके बाजू में रेट है 10%, सॉरी 1 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 4 1 लाख, जिसके बाजू में रेट है 10%। 1 लाख में 10% काटो तो मित्रों 10,000। अब बोलो बच्चों नेट डीपी 144 is the magical figure of DP। ये रहा रेट ऑफ डिविडेंड का फार्मूला, DP अपॉन पेड अप कैपिटल इनटू 100। DP 144, पेड अप कैपिटल ये रही बच्चों 4 लाख, इसमें इक्विटी लेना है इनटू 100 करो तो मित्रों 36%। 36%। 36%। अब बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ रख दो 36 डिवाइड बाय 12 इनटू 10, 30।
30 Yes. ये आ गया बच्चों 30 27.5. आंसर चेक करो मित्रों, ये हुआ गुजरात यूनिवर्सिटी 17 का बच्चों पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन में आप देख सकते हो बच्चों, एकदम आराम से आप लोग कर सकते हो। अब इसके बाद लेंगे हम लोग 27 के अंदर 36 के अंदर बी। रीडिंग करें, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब इसमें बच्चों क्या मांगा है, खाली इंट्रिंसिक वैल्यू, बाकी का निकाल दे। यस, चलो नजर इस तरफ। और लास्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या मांगा है, उसमें मार्केट वैल्यू मांगा है, नजर इस तरफ। इस तरफ का निकाल देते बच्चों, बाकी का फॉर्मूला रखा हूं जिससे मुझे फिर से ना लिखना पड़े। ठीक है, चुन चुन के काम करना। चलो अब ले रहे हैं बच्चों 36B, जिसमें मांगा है उन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। સાચું કોણ બાળકો, એક મોટો સમ કરો એની ઓપ્શનમાં આવા ત્રણ નાના સમ હોય ફાયદો હોય। કેમ, એક બડે સમ के अंदर एक गलती भी सोचो, असेट्स खोटी गणित બધું ગયું, આમાં તો બચ્ચે જ્યાં માર્ક કપાય छोटू सम માં कपाय, बाकी पूरे मार्क मिले। ठीक है, यानी डिपेंड्स ऑन योर माइंड, कॉन्फिडेंस आपका कैसा है उसके ऊपर। और कई बार तो क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के ऑप्शन में थियरी होती है, फुल समझे तो बी केयरफुल, तैयारी सारी करनी है। ठीक है, चलो सेकंड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बच्चों मुझे दिख रहे हैं 90,000, ये लिखे। अब मुझे बच्चों नेट एसेट्स दिखाई नहीं दे रही है। नेट एसेट्स का स्लोगन है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंस कैपिटल। अब बच्चों मुझे तो इसके अंदर मुझे तो यहाँ दिख ही नहीं रही है बैलेंस शीट की एसेट्स, पर मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों ये पूरी साइड लायबिलिटीज की है। अगर हम लायबिलिटीज का टोटल करें बच्चों तो ऑटोमेटिक मुझे एसेट्स मिल जाएगी। तो अब देखो नेट एसेट्स के लिए क्या कर रहा हूं मैं, पहले एक डमी बैलेंस शीट बना रहा हूं जिससे आपको समझाने में आसानी। देखो याद आ रहा है, स्टार्टिंग में सम करवाया था बच्चों, छोटू प्यारा बैलेंस शीट। चलो इसमें बच्चों सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रेफरेंस कैपिटल 9000 into 100 9 लाख। सेकंड है बच्चों इक्विटी कैपिटल सेम 90,000 into 10 9 लाख। उसके बाद है बच्चों एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज है बच्चों 1,50,000। उसके बाद है रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व जिसकी वैल्यू है बच्चों 70,000। टोटल करो तो मित्र ऐसा ही था 20,20,000 2020 जैसे कि ब्रिटानिया 2020। और बच्चों 50 टीएस एसेट्स है 7,000, ये 50 टीएस एसेट्स यहाँ आएगी। ओके, उसके सिवा बच्चों को पॉइंट रह जाता है, हम लोग नजर डालें। आई थिंक लगभग बच्चों कुछ भी मिसिंग नहीं है, बोलो तो मित्र। 20 lakh 13,000 20 लाख 13,000 ये क्या मिला बच्चों, टोटल एसेट्स। ठीक है, अब बच्चों मुझे चाहिए नेट एसेट्स। अब नेट एसेट्स का मुझे वर्किंग करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल एसेट्स 20 लाख 13,000 माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटी के अंदर आएगा बच्चों 1,50,000 और लास्ट में लेस होगा प्रेफरेंस कैपिटल 9 लाख। लेस करो तो मित्र 9,63,000 ये हो गया बच्चों आपका नेट एसेट्स। ठीक है, ये नियम का होगा। अगर आप आंसर देखोगे बच्चों तो आंसर में कुछ अलग फॉर्मूला है इसके। आंसर में उन्होंने क्या किया बच्चों, इक्विटी प्लस रिजर्व और माइनस 50 टीएस करके लिया, तो वो मेथड भी सही है, पर टेक्निकली तो आपको यही टेक्निक आती है, तो ध्यान में समझना सेम टेक्निक लेता है बच्चों। बुक का आंसर आप लोग देख सकते हो। अब यहाँ रखेंगे 9,63,000 डिवाइड करो तो 10.7 10.7 ये हो गया बच्चों आपका 36B। आराम से आप लोग देख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यानी मेरा टारगेट आप समझ सकते हो बच्चों, तो बड़ू सम साथ में छोटू सम। क्लास में होते हैं तो दो बड़े सम में आप लोग भाग जाते हैं, मुझे टाइम नहीं लेते। और ऑनलाइन में देखो बच्चों, रब करके आप लिखो, वो टाइम बच जाता है, तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाता है। अब बच्चों लेने जा रहे हैं यस सम नंबर 36, उसका डेंजरस सी। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बच्चों। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या फाइंड करना है, मार्केट वैल्यू। ये रहा बच्चों मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला, रेट ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। इसमें चाहिए मुझे डीपी और फिर मार्केट वैल्यू के लिए रेट ऑफ डिविडेंड। चलो पहले क्या क्या अवेलेबल है,
तो पेज नंबर 284 में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बच्चों, यहां लिखा 10%। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर है 8 रुपीस। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 लिया तो मार्क गए। अब बच्चों रेट ऑफ डिविडेंड के लिए मुझे चाहिए डीपी, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2,50,000। स्लोगन बोलिए, टैक्स रिजर्व डिविडेंड, टैक्स रिजर्व डिविडेंड। सबसे पहले हमें टैक्स देना है 50%, 125। ये कितना बचा बच्चों, पीएटी। अब उसमें से रिजर्व है बच्चों, हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व में 36% बोला है। जीआर में कितना ले जाना है, प्रॉफिट का 36%। ऑकवर्ड परसेंटेज कोई बात नहीं, ले जाओ मित्र। 45,000 45,000 माइनस करना है। 45 माइनस को साथ में हम दूसरा वन भी ले लेते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी कमी लग रही है मुझे। अब बच्चों हम लेस करेंगे साथ में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो है ही नहीं बच्चों, तो कोई नहीं, लेस कर दो मित्र। 80,000 80,000 यही होगा बच्चों आपका डीपी। यहाँ रखें डीपी 80,000 अपॉन पेड अप कैपिटल। वो कैसे होगा बच्चों, तो 50,000 इक्विटी शेयर है, उसके अंदर 8 पेड अप है, मल्टीप्लाई करो तो 4 लाख इनटू 100 करके आंसर बोलो तो 20%। ये हो गया बच्चों आपका नॉट नंबर 2 रेट ऑफ डिविडेंड। अब ये जो 20% है बच्चों उसको यहाँ रख दो, 20 डिवाइड बाय 10 इनटू 8 16 16 रुपीस इज द मैजिकल फिगर ऑफ मार्केट वैल्यू। ये हुआ बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन 36C। अब आपको दो छोटे सम बनना है बच्चों, सही में एक और बड़ा सम भी ले लेना है। होमवर्क में डाल देता हूं मैं 19, ठीक है। इतना बच्चों हो जाता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने ला रहा हूं पार्टली पेड फुल्ली, पार्टली फुल्ली। कोई बोले सर पार्टली फुल्ली क्या होता है। अब बच्चों आपने देखा होगा अब तक के सारे सम में इक्विटी शेयर एक ही है। अब इक्विटी शेयर के 2-3 प्रकार होंगे, ए शेयर 100 रुपीस फुल्ली पेड, बी शेयर 80 पेड, सी शेयर 30 पेड। तो बच्चों आपको इंट्रिंसिक वैल्यू में भी पार्टली फुल्ली, मार्केट वैल्यू में भी पार्टली फुल्ली, फेयर वैल्यू में भी पार्टली, माइंड मत हो जाएगा बच्चों। पर बहुत ही इजी पॉइंट है बच्चों, पूरी ईमानदारी से हम समझेंगे। अब टॉपिक क्या आप सही में मेन पड़ाव में आने जा रहे हो। और आप देख सकते हो कि दिस ऑल आर पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड दे आर नॉट टेकिंग पार्टली फुल्ली पॉइंट एंड गुडविल कैलकुलेशन। यानी अब तक का पढ़ाव इजी था बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर से आपको अद्भुत वैल्यूएशन ऑफ शेयर का प्रकार आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.